हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ। अभी जस्ट मैंने बीएड 2022 से 24 सेशन में कंप्लीट किया है और 2022 के दिसंबर वाला मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है और अभी मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ 6 to 8 के लिए, जहाँ मेरा सब्जेक्ट साइंस और मैथ है, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज है संडे और संडे के दिन ना घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। मेन क्लीनिंग का काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं डेली कुछ भी घर की बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ संडे के दिन ही ज़्यादातर सफाई करती हूँ। तो इसके लिए संडे के दिन ना मेरे घर में थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम ना लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे मुझे सारे घर के काम करने के बाद यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना मेरा बन के रेडी हो गया और आज खाने में भी ना मैंने बनाया शाही पनीर, चावल का खीर और पूरी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और इन सारे चीज़ों को बनाने में ना, आप पनीर की कोई सब्ज़ी बना लो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है बनाने में। तो इसके लिए खाना बनाने में मुझे ठीक ठाक टाइम लग गया है। और आज इतना सारा काम करने के बाद ना फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और अब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मतलब कमेंट करते हैं कि आप इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल लेती हो। तो मैं ये आपको किसी भी मतलब झूठी उम्मीद में नहीं रखूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं पढ़ाई करती हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप सब चीज़ प्रॉपर तरीके से सारा काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, घर भी संभालेंगे, बच्चों को भी देखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आपको कोई ना कोई काम तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो मैं घर के बहुत ज़्यादा काम को इग्नोर करती हूँ, तभी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान को ना रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप मशीन की तरह काम नहीं कर सकते हैं, मशीन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि कोई मशीन जब चलती है ना और बहुत देर तक चलती है तो उसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट दिया जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हम लगातार काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमें प्रॉपर नींद चाहिए होता है। अगर आप प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, तभी आप कोई बाकी काम भी कर पाएंगे। तो आप ये नहीं सोचिए कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि एक टाइम पे ना एक ही चीज़ कीजिए। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं सिर्फ घर में खाना वगैरह का ध्यान रखती हूँ कि नहीं, खाना टाइम से बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बच्चे हैं तो खाना टाइम से उनको मिलना चाहिए। तो बस मैं खाना का ही ध्यान रखती हूँ कि टाइम से बन जाए, बाकी चीज़ों का उतना नहीं ध्यान करती हूँ कि नहीं ये काम इसी टाइम पे होना चाहिए। मुझे जब फुर्सत मिल जाती है, जैसे कभी कभी बर्तन भी होता है तो मैं नहीं धोती हूँ, सुबह के टाइम अगर नहीं धोती हूँ तो इस टाइम पढ़ाई करने के बाद दोपहर के टाइम या फिर वासु को डांस क्लास छोड़ने से पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा काम करने का ना तरीका फ्रेंड्स बहुत अलग है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं काम कर करके थक जाऊँ और उसके बाद मुझे नींद आने लगे और मैं पढ़ाई ना करूँ। इसके लिए मैं काम बहुत कम करती हूँ घर का। पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और उससे मुझे टाइम मिलती है तब मैं घर का काम जो है वो करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वासु को इसीलिए मैं सुला के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि जब ये जगह रहता है ना, देख सकते हैं इसी तरह से मुझे परेशान करता है और इसीलिए मैं सो जाती हूँ। क्योंकि जब मैं सो जाती हूँ ना तो ये आराम से मेरे पूरे बॉडी पे घूम घूम के खेलता रहता है, मुझे परेशान नहीं करता है। और जब मैं बैठी रहती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जब भी ये मेरे आसपास होता है, मतलब इस टाइम जैसे जगह हुआ है, इसको कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सो गई हुई हूँ ताकि ये अपना मेरे पीठ पे चढ़ चढ़ के बॉडी पे पूरे घूम घूम के खेलता रहे और मैं अपनी पढ़ाई करती रहूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले आप सोचेंगे कि नहीं मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ तब मैं पढ़ाई करूँगी, तो जब आप घर का काम करते हैं ना तो आपका बॉडी जो है वो थक जाता है और जब आपका बॉडी थकेगा तो आपको सोने का मन करेगा। लेकिन जब आप पहले पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई में आपके बॉडी में बिल्कुल थकान नहीं होती है, आपका माइंड जो है स्ट्रेसफुल हो जाता है, लगता है कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो गया। तो जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं तब जाके आपको घर का काम कर लेना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, मतलब पढ़ाई से ऊब के जब आप जाके घर का काम करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैं बहुत लेट से बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, लगभग 1:45 बजे, और ये जो मैं फिज़िक्स का क्लास अभी कर रही थी वो क्लास थोड़ा सा बड़ा था, तो मुझे फिज़िक्स का ही क्लास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे खा रही हूँ खीर, क्योंकि मुझे ना गरम गरम खीर नहीं अच्छा लगता है। जब मैं खीर को फ्रीज में डाल देती हूँ ना और वो एकदम ठंडा हो जाता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा फिज़िक्स का क्लास जो है वो अब ख़त्म होने वाला है और आज ही
इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्लास है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आप देख सकते हैं मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया है इस क्लास को कंप्लीट करने में। टाइम 3:40 हो रहे थे, थोड़ा देर 5 मिनट का मैंने रेस्ट लिया और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए। और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। फिलहाल मेरा मेन फोकस है फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस को कंप्लीट करना और साथ में मैथ्स के प्रैक्टिस को करते रहना। अगर आपका मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है तो मैथ्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स आपको धोखा नहीं देगा अगर आपका मैथ्स में अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो। बाकी सब्जेक्ट चाहे आपको धोखा दे दे, मैथ्स आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए मेरा मैथ्स पे मेन फोकस है और मैं 2 घंटे डेली कोशिश करती हूँ कि कम से कम 40 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मैथ्स सॉल्व करने के लिए बैठूँगी। और हाँ, आपका अगर मैथ्स का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप कहीं से भी 40 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर सकते हैं। आप यूट्यूब से कर सकते हैं, आप बुक से कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी प्रैक्टिस सेट जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का लाई हूँ, तो अगर मेरे पास पूरा टाइम नहीं रहता है सेट लगाने के लिए तो मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेती हूँ और जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसके सॉल्यूशन देख लेती हूँ या फिर वीडियोस देख लेती हूँ। फिलहाल मेरी तैयारी इसी तरह से चल रही है फ्रेंड्स। अभी मैंने सोचा है कि पहले मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे फिर से अपना एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है कि मुझे रिवीजन कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्लास कंप्लीट करने से ना कुछ नहीं होता है। रिवीजन मस्ट है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप क्लास करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। यहाँ पे बाहर बैठ के ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा घर में बंद रहती हूँ और बाहर का कोई हवा पानी मुझे नहीं लगता है। तो कभी कभी मैं अपने गेट पे बैठ जाती हूँ ताकि मुझे फ़ील हो कि हाँ, बाहर में भी रोशनी वगैरह निकलती है। यहाँ पे शाम के टाइम हस्बैंड मोमोज़ लेकर आ गए थे, तो हम सब बैठ के यहाँ पे मोमोज़ खा रहे थे। मेरे हस्बैंड को मोमोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए निकाला है। और हाँ, आज संडे है तो मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा है कि वासु का डांस क्लास बंद है, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम ना मेरा सामने वासु के डांस क्लास में चला जाता है। तो आज डांस क्लास बंद होने से ना मैं थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ। डांस क्लास ना फ्रेंड्स बगल में ही है मेरे घर के, लेकिन मैं नहीं आ पाती हूँ कि वासु बोलता है कि मम्मा आप नहीं रहिएगा ना तो मैं डांस नहीं करूँगा, आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा तभी मैं डांस करूँगा। तो इसकी वजह से मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ, नहीं तो रुकने का कोई ऐसा है नहीं, बगल में ही है। और यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री का क्लास कंप्लीट हो गया है और टाइम देख सकते हैं 5 बज चुके हैं। और 5 बजे मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई थी, वासु ने अपना साइकिल बाहर निकाला हुआ था। और आज लगभग पता नहीं कितने दिनों बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने घर के बाहर निकली हूँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी मैं एकदम मतलब वासु को जब छोड़ना होता है ना डांस क्लास, तभी मैं रोड पे निकलती हूँ, नहीं तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा सा बाहर निकल के देखा जाए कि आसपास क्या हो रहा है। ऐसा बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, और ख़ास करके आप ससुराल में तो ये सारी चीज़ें खैर कर भी नहीं सकते हैं कि बाहर निकल के रोड पे खड़े हो जाए। आज मेरे हस्बैंड थे इसलिए मतलब मैं बाहर निकली हुई थी और वापस आके मैं बैठ चुकी हूँ मैथ्स सॉल्व करने के लिए, जिसमें मैं सेट नंबर 2 का मैथ्स का क्वेश्चन जो 40 नंबर का है वो सॉल्व करूँगी। साथ में जो जीएस के पेपर में 8 नंबर का मैथ होता है उसको भी मैं सॉल्व करूँगी। और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे पूरे 2 घंटे का टाइम लग गया। मैं 6 बजे बैठी थी और टाइम जो है वो अब 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने टाइमर बंद कर दिया और अब बारी है आंसर मिलाने की। तो पहले मैं आंसर मिला लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन मैंने पूरा जो होता है ना क्वेश्चन का पूरा नंबर 1 से लेकर 150 तक लिख लिया है, ताकि बाद में मुझे जब टाइम मिले तो मैं बाकी के क्वेश्चन को लगा लूँ और देख लूँ कि मुझे 150 में से कितने नंबर आए हैं। हालांकि 150 काउंट नहीं करना होता है, आपको तो 120 ही काउंट करना होता है, क्योंकि 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग ही है। तो चलिए आज के वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।